अपर लिम्ब के दो ज्वाइंट के बारे में आज पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस दो ज्वाइंट के बारे में पढ़ना है, शोल्डर ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट। ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे शोल्डर ज्वाइंट का रेंज ऑफ मोशन क्या है और एल्बो ज्वाइंट का रेंज ऑफ मोशन क्या है। शोल्डर ज्वाइंट में हमारे कितने मूवमेंट्स होते हैं, एल्बो ज्वाइंट में हमारे कितने मूवमेंट्स होते हैं, ये सारे एनाटॉमिकल मूवमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शोल्डर ज्वाइंट का देखेंगे। चलिए शोल्डर ज्वाइंट में आ गए। शोल्डर ज्वाइंट में मूवमेंट की अगर बात करें तो शोल्डर ज्वाइंट में 7 मूवमेंट होता है, 7 मूवमेंट होगा। ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट में 7 मूवमेंट होगा। चलिए फर्स्ट की बात करें फ्लेक्शन, सेकंड की बात करें एक्सटेंशन, थर्ड की बात करें एबडक्शन एंड फोर्थ की बात करें एडक्शन एंड 5 की बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मीडियल रोटेशन, और मीडियल रोटेशन को ही हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल रोटेशन। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग छठा मूवमेंट देख लेते हैं। छठा को हम लोग बोल सकते हैं लैटरल रोटेशन, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। रोटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मूवमेंट और एक और मूवमेंट आपको हमने साथ बताया सरकमडक्शन। ठीक है, सरकमडक्शन भी एक मूवमेंट है, जो कि सरकमडक्शन मूवमेंट बोल सकते हैं, अरे गैदरिंग जैसे नहीं बोलते हैं, ये जितना मूवमेंट है सरकमडक्शन में सारा मूवमेंट हो जाएगा, उसी को हम लोग सरकमडक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए सरकमडक्शन सारा मूवमेंट उसमें आ जाएगा। चलिए रेंज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग रेंज देखते हैं फ्लेक्शन की। तो फ्लेक्शन का रेंज 0 से 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन 0 से 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें अगर एबडक्शन की बात करें तो 0 to 180 डिग्री हो जाएगा। एंड हम लोग बात करें फिर हम लोग बात करते हैं एडक्शन की 0 to 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मीडियल रोटेशन की बात करें तो 0 से 90 डिग्री हो जाएगा। एंड लैटरल भी रोटेशन आपका 0 to 90 डिग्री हो जाएगा। और सरकमडक्शन की बात करें तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री ये पूरा घूर जाएगा, इसीलिए इसका नाम सरकमडक्शन है। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट रेंज की और सबसे पहले बात करते हैं कि रेंज को हम लोग नापते कैसे हैं। तो रेंज को हम लोग गोनियोमीटर से नापते हैं, किसी दिन आएंगे उस पर वीडियो लेके रेंज को नापने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन जनरली आप अपने हाथ का जैसे फ्लेक्शन कर सकते हैं, जैसे देखिए ये हमारा हाथ है, इसका मूवमेंट ये जैसे फ्लेक्शन होगा, तो ये फ्लेक्शन जो हुआ ये आप देख लीजिए 180 डिग्री आराम से हो जाएगा। ये फ्लेक्शन 180 डिग्री हो जाएगा, ये नॉर्मल रेंज है। अब किसी को प्रॉब्लम होगा तो उसका कम फ्लेक्शन होगा, इसी के बीच में रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा अगर होगा तो हाइपर हो जाएगा, जिससे उसको इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। इससे ज्यादा नहीं होता, ये नॉर्मली माना गया 180 डिग्री। ठीक है, एंड सेकंड की बात करें एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आप इस प्रकार कर सकते हैं, पीछे एक्सटेंशन जो कि हमारा 45 डिग्री मात्र है। एक्सटेंशन का रेंज 45 डिग्री नॉर्मल रेंज है एक्सटेंशन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडक्शन, यानी एबडक्शन की बात करते हैं। एबडक्शन 180 डिग्री होता है, जिसे देख लीजिए ये आपका हैंड है, इसको आप यहां से यहां तक लाएं, यहां से यहां तक लाएं ना, तो ये एबडक्शन हुआ, ये एबडक्शन। और इसी को नीचे लेते आइए एडक्शन, ये यहां लग गया, ये एब हुआ, ये एड हुआ। ठीक है, तो एबडक्शन हमारा 180 डिग्री आपने देखा फुल रेंज जा रहा है, और एडक्शन हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री ये देखिए ऐड कर गया, एडक्शन ऐड कर गया, ये हमारा 0 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका 0 डिग्री रेंज हो गया।
लेटरल और मीडियल रोटेशन की बात करें तो लेटरल और मीडियल रोटेशन में हम लोग बात करते हैं, लेटरल और मीडियल रोटेशन की हम लोग बात करें तो लेटरल और मीडियल रोटेशन में बात करें, इसका 90 डिग्री होगा और इसका भी 90 डिग्री रेंज होगा, दोनों का 90 डिग्री रेंज होगा। तो देखिए आप लोग जैसे लेटरल और मीडियल रोटेशन करते हैं तो मतलब उसके लिए पेशेंस चाहिए, थोड़ा करने में नहीं बनेगा अभी, ठीक है। तो उसका मान लीजिए 90 होता है, ये हमारा हो गया, ये हमारा मान लीजिए ये 90 डिग्री हो गया, ये हमारा हो जाएगा अंदर की तरफ आया तो मीडियल रोटेशन और बाहर हो जाएगा लेटरल रोटेशन। ये हमारा लेटरल रोटेशन हो गया और ये हमारा मीडियल रोटेशन हो गया, ठीक है। इस प्रकार और सरकमडक्शन की बात करें, सरकमडक्शन आप लोग जानते हैं, जैसा कि आपने बताया सरकमडक्शन में ये सारे मूवमेंट आ जाएंगे, ये जितना मूवमेंट आपको हमने यहाँ लिखाया है, ये जितना मूवमेंट आपको हमने यहाँ 6 लिखाया है, ये 6 मूवमेंट आ जाएंगे सरकमडक्शन में, सभी मूवमेंट इसमें होगा। सरकमडक्शन का यही मतलब है। सरकमडक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है, शोल्डर ज्वाइंट का किया जाएगा। ये से देखिए सरकमडक्शन ये हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये शोल्डर ज्वाइंट के मूवमेंट्स थे। और उसके बाद जैसा कि आपको हमने बताया एल्बो ज्वाइंट का भी मूवमेंट बताएंगे। तो चलिए ये फर्स्ट ज्वाइंट हमारा था शोल्डर, सेकंड हम लोग एल्बो पढ़ रहे हैं, अपर लिम्ब का ज्वाइंट पढ़ रहे हैं, अपर लिम्ब के ज्वाइंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए सेकंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। एल्बो ज्वाइंट देखेंगे। एल्बो ज्वाइंट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कितना मूवमेंट होता है। तो एल्बो ज्वाइंट में जान लीजिए जरा नहीं मात्र 2 मूवमेंट होता है, एक फ्लेक्शन होता है और एक्सटेंशन होता है। तो फ्लेक्शन का रेंज क्या होता है और एक्सटेंशन का क्या रेंज होता है? तो देखिए फ्लेक्शन का रेंज हो जाएगा 135 डिग्री एंड एक्सटेंशन का रेंज 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए एल्बो ज्वाइंट में हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारा यहाँ ज्वाइंट आ जाएगा, एल्बो ज्वाइंट में ये रेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन, इसका मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट आपको हमने बताया फ्लेक्शन, सेकंड बताया आपको 2 मूवमेंट का एक्सटेंशन, दो बताया फ्लेक्शन एक्सटेंशन। चलिए फ्लेक्शन की बात करते हैं हम लोग। फ्लेक्शन में आपको बताया 0 से 135 डिग्री, एक्सटेंशन का रेंज 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? इतना चीज इसमें समझना था, ठीक है। अब देखिए जैसे फ्लेक्शन कैसे कराएंगे, किसी के हाथ का भी फ्लेक्शन कैसे आप कराइएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है ना, तो ये जो हम मोड़ना मतलब खोलना मतलब एक्सटेंशन। देखिए आप जैसे किसी वर्ड से समझिए, फ्लेक्शन मतलब मोड़ना, ये हमारा नॉर्मल फ्लेक्शन मतलब मोड़ना, नॉर्मल रेंज 180 डिग्री। एक्सटेंशन मतलब खोलना, ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आज यही 2 रेंज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग जिसमें देखें एल्बो ज्वाइंट का और शोल्डर ज्वाइंट के बारे में पढ़ें। नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे अगले ज्वाइंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।